सर्दियों की धुंध भरी सुबह में जलीखा अपने सहन में खड़ी ठंडी हुआ महसूस कर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर सोचा कि आज के दिन में बड़ी रौनक होगी। गांव के खेत धुंध में लपटे थे और दौर कहीं से कोयल की मध्यम आवाज आ रही थी। जलीखा ने अपनी पुरानी टोकरी उठाई और गर्म शाल लपेटकर खेतों की समझ चल पड़ी। रास्ते में उसके कदमों के नीचे नरम गीली मिट्टी दबी तो एक मिठास सी फैल गई। खेत में साग के पत्तों पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। जलीखा ने एक एक पत्ता एहतियात से चुना, जैसे कोई कीमती खजाना चुन रही हो। उसे अपनी माँ की बात याद आई कि साग मोहब्बत से चुनो तो जायका बढ़ जाता है। घर पहुंचकर उसने साग ढविया और लकड़ी के चौल्हे पर देगची चढ़ा दी। आग की लिपटें हल्की हल्की उठी और साग में से महक भरे भाप के बादल उठने लगे। जलीखा प्याज और लहसुन का मसालेहा भूनते हुए आहिस्ता आहिस्ता गंगनाने लगी। तड़के की खुशबू सहन तक फैल गई और आम के दरख्त की टहनियां भी जैसे जाग उठी। बच्चे दौड़ते हुए आए और खुश होकर बोले, अम्मी आज साग बन रहा है ना? जलीखा मुस्कुराई और बोली, ये साग नहीं, सर्दियों की सबसे खूबसूरत ज़ियाफत है। उसने आहिस्तगी से मकई की रोटी का आटा गूंधा और चौल्हे पर तावा गर्म किया। दीवारों पर आग की रोशनी लहरें बना रही थी, जैसे घर में कोई खुशी उतराई हो। दरवाजा खुला तो हमसाई बशरी अंदर आई और खुशबू सूंघकर हैरान रह गई। वो बोली, जलीखा तुम्हारे हाथ का साग तो सर्दियों की शाम को ईद बना देता है। जलीखा ने उसके लिए एक प्याली भरकर दी और बशरी शुक्रगुजार होकर लौट गई। शाम तक साग पूरी तरह तैयार हो चुका था। खुशबू घर के हर कोने में बिखर गई। दस्तरख्वान बचा, गर्म रोटियां रखें और सब घर वाले चौल्हे के पास बैठ गए। पहला नवाला लेते ही सबने एक जबान होकर कहा, जलीखा आज का साग कमाल है। जलीखा ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत से पकाया खाना कभी दिल खाली नहीं छोड़ता।